अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से थोड़ा सा हम राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ आते हैं। जो हमने दो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे डिस्कस किए उसके बाद में अब राष्ट्र की बात होती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों का मुद्दा, ये मुद्दा पिछले कई महीनों से चल रहा है और कई महीनों से इसका जो सारा घटनाक्रम है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आएगा ये हमारा टॉपिक। जीएस पेपर 2 के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होंगे वो हमारे पड़ोसी देश के साथ किस तरह के हैं और देश की नीतियां और राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और ग्लोबल जो कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल क्या चेंज आ रहा है उसके ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो तमिलनाडु के मछुआरों को अवैध शिकार के लिए श्रीलंका के क्षेत्रीय जलों में यहाँ पर खतरनाक नियमता के नियमता के साथ में पकड़ा जा रहा है। फिर भी संबंधित हितधारकों को यहाँ पर अभी तक उचित संसाधनों के लिए आवश्यक तत्पर का प्रदर्शन नहीं किया गया है। वर्तमान में अगर घटना जो आई है सामने, वो श्रीलंकाई नेवल जो है उन्होंने 22 मछुआरों को गिरफ्तार किया है, जो कि नागापट्टनम और उसके पड़ोसी कराईकल से यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये नहीं है उनको गिरफ्तार किया, मेन मुद्दा ये है कि कुछ मछुआरे जो हैं भारत से यहाँ पर कर्नाटक के तटीयवर्ती इलाके से मछली के उत्पादन के लिए या फिर मछली की कह सकते हैं कि मछली उद्योग को आगे बढ़ते हुए अपने भरण पोषण के लिए मछलियों को यहाँ पर लेने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम उनका उत्पादन लेने जाते हैं। तो अब हम जो मछुआरे हैं वो ये नहीं पता चल पाता है क्योंकि चारों ओर समुंदर है, समुंदर में यहाँ पर कोई सीमा रेखा नहीं दिखती है, और जहाँ पर श्रीलंका की सीमा रेखा है उस सीमा रेखा के एक टापू बना हुआ है, उस टापू से आगे की तरफ जो सेना चली जाती है, जो लोग चले जाते हैं, मछुआरे चले जाते हैं, तो उन मछुआरों को बंधक बना लिया जाता है या फिर चीनी सेना की द्वारा उन्हें ऐसा व्यक्ति समझकर गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है। क्योंकि श्रीलंकाई सेना द्वारा यहाँ पर गोली चलाकर हत्या भी की जाती है। तो ये सारे किस्से बहुत पुराने हैं। समस्या क्या आती है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो जियोपॉलिटिकल में हो रही है उसे हम इस पढ़ाई के दरमियान नहीं रख रहे हैं। हम आपके पढ़ाई के सेंस में जो चीजें सामने आ रही है या फिर जिन चीजों को आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, मैं वही चीजें आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कभी कभी बोरियत भी आती है पढ़ते वक्त, तो आप इसको उस पढ़ने के हिसाब से कवर कीजिएगा। मछुआरों की समस्या क्या है, तो दोनों देशों के बीच में प्रादेशिक समुद्रों के विशेष रूप से पाक जल रूढ़म मध्यम जो है पाक जल संधि जिसे हम बोलते हैं, और मन्नार की खाड़ी में स्थित निकटता के कारण मछुआरों को एक दूसरे के इलाकों में चले जाते हैं। यह मामला सबसे ज्यादा प्रचलित है। भारत के जहाज ने पीढ़ियों से इस समुद्रों में मछली पकड़ी है, ये पहली नहीं, अभी की नहीं, पहली की बात है। और 1974 से 1976 के अंदर बंगाल की खाड़ी, पाकिस्तान की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तथा निर्धारण पहुंचने में आनंद ली, मतलब निर्भरता जो करते हैं पहुंचने में आनंद लिया है, ये बात यहां पर सामने आई। और इनका क्या कहा जाता है, जब दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL के अनुसार सीमांक करने वाली संधि जो हस्ताक्षर की गई थी, उसके बाद में क्या होता है कि आप उसकी सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी ओर यह समझौता उन हजारों परंपरागत मछुआरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हिस्सा या हिसाब देने का विफल रहा है। उन्होंने अपनी मछलियां पकड़ने की यात्रा को एक छोटे क्षेत्र में नियंत्रित हो गए, सीमित नियंत्रित क्षेत्र में मजबूर कर दिया गया है। कच्चितुब जो टापू है, कच्चितुब टापू जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, कच्चा ताऊ जो है वो यहाँ पर टापू है, इसका इलाका है। वह अपने पहले मछुआरे जो होते हैं वो यहाँ पर अपनी मछलियों को छानने और जाल में सुखाने के लिए रखते थे। IMBL के अनुसार जो सीमांत रेखा क्षेत्र बनाया गया है उसके अनुसार विपरीत दिशा में धकेल दिया गया है। मतलब उस टापू से आपको पीछे की तरफ रहना है और उस टापू के आपको क्या है, श्रीलंका उस तरफ रहेगा और भारत इस तरफ रहना है। इस टापू को क्रॉस करके आगे की तरफ नहीं जाना है। तो वर्तमान में यही चीज हो रही है कि मछलियां छानने के लिए उस टापू से थोड़ा सा आगे की ओर निकल जाते हैं, या उस टापू के सीमा रेखा के अंदर मील जो आती है, एरिया जो आता है मील एरिया, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो वहां से फिर श्रीलंकाई सेना द्वारा क्या किया जाता है, गोलियां चलाई जाती है या फिर उन मछुआरों को बंधक बना लिया जाता है। मछुआरे अक्सर खाली हाथ लौटने के बजाय IMBL को पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर क्या करते हैं, लेकिन श्रीलंका की जो नेवी है जो उच्च सतर्कता पर रहती है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग सीमा पार कर चुके हैं उनके मछली पकड़ने के जाल और जहाज दोनों जब्त कर लेता है, नष्ट कर देता है। ये मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर वो लोग उनको पकड़ लेते हैं, उनके जाल को नष्ट कर देते हैं। और भारत की कृषि और
किसान कल्याण मंत्रालय और श्रीलंका के मत्स्य पालन और जलीय संसाधन विकास मंत्रालय ने मछुआरों के मुद्दों को स्थायी समाधान खोजने की मदद करने के लिए मत्स्य पालन एवं संयुक्त कार्य समूह JWG बनाने की सहमति व्यक्त की थी, जो पूर्व में की गई है। उसी सहमति के अंदर ये सारा काम देखा जाएगा। श्रीलंका का सामरिक महत्व क्या है, तो व्यापारिक अर्थों में देखा जाए तो श्रीलंका का जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है, भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह द्वीप राष्ट्र यूरोप एवं पूर्वी एशिया से जुड़ने वाली महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों के साथ में खाड़ी के तेल उत्पादित, जो कि चीन, जापान और अन्य प्रशांत देशों में जुड़ने वाले तेल के टैंक मार्ग को यहाँ पर चौराहा पर है, मतलब बीच में चौराहा है, चारों ओर जाने का रास्ता जो है श्रीलंका है। जो वर्तमान में भारत ने भी टैंक जो है तेल के वो वहां से अभी रिसेंट में लिए हैं लीज पर अपने 50 साल के लिए, और अपने स्वयं की रक्षा के उद्देश्य के लिए श्रीलंका जो है वो भारत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हिस्सेदारी रखता है। एक विरोधी श्रीलंका भारत के लिए रणनीतिक रूप से चिंतात्मक होगा। अगर श्रीलंका का यहाँ पर देखा जाए तो अपने हिंद महासागर रणनीतिक संदर्भ में और हिंद महासागर में रिम जो समुदाय की स्थापना के लिए उद्देश्यों के लिए भागीदारी व नेटवर्किंग के मामले में भारत की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये सारी बात। अब बड़ी चुनौतियां क्या आती है, चीन के फिशरमैन एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर श्रीलंका ने भारत के और चीन के बीच में रणनीतिक प्रतिद्वंदता के बीच के रूप में चीन से प्रमुख कनेक्टिविटी वाहन जो वन रोड एंड वन इनिशिएटिव जो BRI है, उसे यहाँ पर मौजूदगी दे दी है। यहाँ पर यह समुद्री रणनीति में चीन के प्रमुख केंद्र में से एक है। भारत के द्विपक्षीय समर्थन का अभाव, जब यहाँ पर भारत की तरफ से द्विपक्षीय समर्थन में क्या अभाव रहता है, तो यहाँ के महिला राज्य पक्षी जो हैं उनके यहाँ पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसे चीन को पट्टे पर दे दिया गया है, मतलब 100 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है, जो भारत के लिए एक नाजुक मामला था। दोनों ही देशों के बीच में संबंध नाटकीय रूप में बिगड़ गए हैं। अब भारत के और श्रीलंका के भी संबंध यहाँ पर थोड़े इस तरह से होते हैं। जातीय मुद्दा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ की जो जाति है सिंहनला ये बहुमत में है, और यहाँ पर तमिल अल्पसंख्यक के रूप में भारत से जो माइग्रेट हुए तमिल हैं वो वहां पर श्रीलंका में रहते हैं, और लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। हाल ही में दशकों में द्विपक्षीय संबंध में गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। श्रीलंका में इस विषय पर युद्ध संबंधित आपराधिक के जांच और जवाबदेही संबंध कठिनाई में हुई है। पूर्व में ऐसी घटना जब हमारी इंदिरा गांधी जी सरकार थी, तब हमारे यहाँ पर सेनला जाति और यहाँ पर जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल रहते हैं उनके मध्य जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष को श्रीलंका आज भी नहीं भूला है, और वही संबंध सोचकर आज भी श्रीलंका भारत पर थोड़ा कम ट्रस्ट करता है। इसी कारण को लेकर कि श्रीलंका में जो हमले हुए थे, दंगे हुए थे, वो भारत के द्वारा उत्पन्न किए गए थे, जबकि ऐसा कुछ भी उस परिस्थिति में नहीं देखा जाता है। पर वह संबंध आज भी इसी तरह गरमाए हुए हैं जो पूर्व में जो घटनाएं घटी गई है। मछुआरों का विवाद दोनों ही देशों के बीच में देशिक समुद्रों की निकटता के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से जल डमरू माध्यम से यहाँ पर मन्नार की खाड़ी जो है वो मछुआरों को एक दूसरे के आने जाने का यहाँ पर मामला प्रचलन में है। अगर इन दोनों में अगर आने जाने की व्यवस्था अगर बेहतर तरीके से कर दी जाए, पर आर्थिक समष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने आप को नहीं आने जाने देते हैं, और जो व्यक्ति मछुआरे जो मिलते हैं फिर भारत सरकार अपने विदेश मंत्रालय को कहकर पुनः श्रीलंका से आग्रह करती है और श्रीलंका उनकी शिनाख्त करके फिर भारतीयों को छोड़ता है। ये सिलसिला चलता जा रहा है दर बदर, और कई बार ऐसा होता है कि रात के अंधेरे में नहीं दिखने के कारण या फिर शाम के अंधेरे में नहीं दिखने के कारण श्रीलंकाई सैनिक जो नौसेना के सैनिक होते हैं वो गोली तक चला देते हैं, तो भारतीयों की यहाँ पर जान भी जाती है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, अगर इसमें देखें तो दोनों राष्ट्रों को लोकतांत्रिक हैं, दोनों ही लोकतांत्रिक हैं, लोगों का शासन किया जाता है, इसीलिए संबंध को बढ़ाने में मजबूती देने की गुंजाइश है। अगर दोनों ही आपस में संबंध बढ़ाएं तो गुंजाइश यही रहेगी कि दोनों की चीजें नॉर्मल हो जाए। द्विपक्षीय चर्चा पर माध्यम में दोनों ही देशों को मछुआरों के मुद्दे पर दीर्घकालीन समाधान यहाँ पर खोजने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात आती है कि दोनों को दीर्घकालीन यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स बना लेने चाहिए या फिर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए।
कि जहां पर दोनों ही देशों के मछुआरे जाकर अपना व्यापार कर सके। दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। जबकि मैं आपको बता दूं, आपको पहले भी हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया होगा कि आर्थिक सहयोग के मामले में भारत चीन को कुछ इस तरह से आर्थिक सहयोग कर रहा है वर्तमान में। जिस तरह से चीन श्रीलंका की स्थिति है, माफी चाहूंगा, श्रीलंका की स्थिति है, यहाँ पर लोन लेने की जिस डेट की जो तरीके हैं वो भारत थोड़े से नम्र तरीके से उनकी मदद कर रहा है। आगे देखें तो श्रीलंका के साथ में संबंध बढ़ाने के लिए भारत अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक जोर देता है, समय समय पर दे रहा है, वो तो दे ही रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में फेरी सेवाओं की शुरुआत में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की क्षमता है। एक दूसरे की चिंताओं और हितों कर पारस्परिक मामलों में दोनों देश को क्या करना चाहिए, अपने संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए। यह था श्रीलंका और भारत का मुद्दा जिसके ऊपर हमने आपसे साथ चर्चा की है। अगले बिंदु की